श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि प्रभु हरि जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 248 दिन में पुगेको छु र आज म 257 अध्याय को बाकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था कवच ध्वज घुंघरूओं से युक्त वायु के समान वेगशाली एवं महाबली दिग्गजों द्वारा ये यात्रा कर रहे थे। उनके हाथों में भयंकर धनुष थे जिनसे वो युगांत काल के प्रज्वलित होने वाली उल्काओं की समान प्रतीत होते थे। आज से महान प्रभावशाली सध्या देवता सारी सेना के अपने अधीन करके युद्ध के लिए जा रहे थे। उनके मुख दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त हो रहे थे। उन्होंने अपने अंगों के जाम्बूनद के आभूषणों से विभूषित कर रखा था। उनके साथ गंगा के जल प्रवाह और आकाश के समान अनंत एवं असंख्य सैनिक थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वो महाबली साध्यगण अपने तेज से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनकी 8 भुजाएं थी जो श्रेष्ठ एवं पुष्ट थी। उन्हें अपने बल पर गर्व था। वो अग्नि एवं सूर्य के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मवेत्ता पुरुष उन्हें नमस्कार करते थे। इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते थे तथा दैत्य सोरों का वध करने के लिए जाते हुए उन साध्य गणों के पीछे गंधर्वों के समुदाय चल रहे थे। वैदुर्य हीरे और स्फटिक मणि से जड़ित होने के कारण विचित्र शोभा पाने वाले ध्वजों और सुवर्णमय आभूषणों से जिनकी सुंदर शोभा होती थी, जो उत्कटक आभूषण पहने हुए थे तथा दैत्योन्द्रों के विनाश के लिए ही जिन्होंने अपने को विभूषित किया था, उन साध्य देवता का स्वरूप वहां अद्भुत शोभा पा रहा था। युद्ध के लिए उत्कट प्रतीत होने वाली अपने शरीर को प्रभा अंधकार को दूर करने वाली कवचों की प्रभा ध्वज से उत्पन्न होने वाली आभा तथा अपने बाण समूह से उद्दत हुई प्रचुर प्रभा इन सब के योग से प्रकाशित होने वाली
परम उज्जवल महाप्रभु से साध्य गणों सहित श्रेष्ठ देवता बड़ी शोभा पा रहे थे। वो महाबली देवता अपने विशाल रथों पर बैठकर शंख ध्वनि और सिंहनाद करते हुए शत्रु सेना की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में बड़े-बड़े अस्त्र थे, उनकी काया भयंकर थी। वो देवता उन महादैत्यों का संहार करने के लिए चल दिए। इसी प्रकार अत्यंत पराक्रमी और उत्कट बलशाली समस्त मरुद्गण जो महान मेघ के मेघ के समान श्याम वर्ण वाले तथा चक्रधारी थे, मेघ की भांति गर्जना करते हुए विजय का दृढ़ विश्वास लिए समर भूमि की ओर चले। वो इंद्र के ध्वज स्वरूप ऐरावत के समान महान बलवान थे, युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उनके सारे अंग लाल चंदन से चर्चित तथा सोने के हार और दिव्य वस्त्रों से विभूषित थे। उन्होंने समस्त असुरों का संहार करने वाली गधा लेकर युद्ध के लिए यात्रा की थी। वो सब के सब युद्ध में कुशल थे। उनमें बाहुबल और अस्त्र बल की पूर्णता थी। वो उत्कट बलशाली थे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वो देवता सुवर्ण तथा कमलों की माला धारण करके इच्छानुसार नाना प्रकार के रूप धारण किए देवराज इंद्र को चारों ओर से घेर कर रणभूमि की ओर जा रहे थे। उनके कंधे और पीठ खड़गों की प्रभा से सावले दिखाई देते थे। शत्रुओं का वेग सहन करने में समर्थ थे। देवता अपने अंगों में वैदुर्य और सुवर्ण से जटिल जटित होने के कारण मनोहर रूप वाले परम कांतिमान कवचों को जो दैत्यों के अस्त्रों का निवारण करने वाले थे बात कर युक्त लिए जा रहे थे। सोने की वेदिकाओं से युक्त और सूर्य की किरणों के समान कांतिवान ऊंचे उठे हुए श्रेष्ठ ध्वजों से उपलक्षित होने वाली देवताओं के वो भयंकर सेना युद्ध के लिए जोर जोर से सिमनाद करती हुई जा रही थी। इस प्रकार उन असुरेश्वर के वध के लिए युद्ध स्थल की ओर प्रस्थित हुए विजयशाली देवेश्वर इंद्र की वह सेना बड़ी प्रभावशालिनी थी, जिसका इस रूप में वर्णन किया गया है। जय श्री हरि। अब मैं त्रिपंचाशत्तम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम देवताओं और असुरों का द्वंद्व युद्ध, भीषण उत्पात, ब्रह्मा जी तथा सनकादि योगेश्वरों का युद्ध देखने के लिए आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर देवताओं और असुरों का युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं और दैत्यों से व्याप्त होने के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। जैसे प्रलय काल में चारों दिशाओं के महासागर अपनी सीमा को लांघकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसी प्रकार देवता और दैत्य उस युद्ध में एक दूसरे से मिश्रित हो गए। वो महाबली योद्धा बड़े बड़े धनुष धाने ताने हुए युद्ध के लिए उत्सुक हो रहे थे। उनके अंग नाना प्रकार के आयुधों की प्रभा से प्रकाशित होते थे। उनकी भुजाएं हाथियों की सूंड के समान मोटी थी। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन था और उनका सिंहनाद मेघों की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ता था। वो सहसा धनुष की टंकार करने वाले लगते थे तथा सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, भयंकर असनी खड्ग तथा वज्र मुखी शक्तियों का लगातार प्रहार करते थे। रणभूमि में खड़े हुए सैकड़ों शूरवीर सुवर्ण पत्र से मड़ी हुई विशाल गदाओं, लोहे की बने हुए धनुषों, मुदगरों, चमकीले त्रिशूलों और वृक्षों के हाथ में लेकर वहां गर्जना करते थे। इस बीच में एक दूसरे दूसरे पट
चोट करते हुए उन सैनिकों से देवताओं का दानवों के साथ द्वंद्व युद्ध होने लगा। मरुदगणों में जो 5वें थे और जिनको लोग महाबली सूरश्रेष्ठ सावित्र के नाम से जानते हैं, वो बाणासुर के साथ युद्ध करने लगे। दनायुषा का पुत्र अत्यंत भयंकर महान असुर बल उस रणभूमि में ध्रुव नामक वसु के साथ युद्ध करने लगा। असुरों में श्रेष्ठ नमुची धर नामक वासु के साथ जूझने लगे, जो दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा के रूप में विख्यात है। वो देवेश्वर त्वष्टा और असुरेश्वर महादैत्य पुलुमा ने वायु देवता के साथ युद्ध छेड़ दिया। वहां पर्वताकार दैत्य कवच धारण करके अपनी सेना को साथ लिए रणभूमि में जूझ रहा था। हयग्रीव नामक दैत्य सूर्य तुल्य तेजस्वी अमित पराक्रमी शूरवीर उषा के साथ लड़ने लगा। माया मायावी महान असुर रण दुर्मद महादैत्य संबर भग देवता के साथ युद्ध करने लगा। सरभ और सुलभ सलभ ये दोनों वीर दैत्यों में सूर्य और चंद्रमा के समान तेज थे। शेषी राष्ट्रधारी बुद्धिमान सोम के साथ जूझने लगे। बलवान बाली का पिता महाबली बलवान बलि का पिता महाबली विरोचन विश्वक्सेन नामक साध्य देवता के साथ भिड़ गया। मां तेजस्वी कुंभजाम जो हिरण्यकशिपु के पुत्र था, उस समय प्राशधारी अंश के साथ युद्ध करने लगा। प्रभु तेजस्वी मुख वाला विकृतांग दैत्य अशिलोमा पर्वत खंड रूपी आयुध लेकर उस समय बलवान मारुत के साथ संग्राम करने लगा। दनायुषा का पुत्र महान असुर वृत युद्ध स्थल में देव वैद्य अश्विनी कुमार के साथ जूझने लगा। हाथ में चक्र लिए हुए एक चक्र नामद दुर्जय दैत्य ने दैत्यों के शत्रु साध्य देवता के साथ युद्ध किया। वृतासुर के भाई मधु के समान पिंगला नेत्र वाले पराक्रमी महान असुर बल ने मृग व्याध नामक रुद्र के साथ युद्ध किया। सैकड़ों सिर और बड़े पेट वाले विकृताकार दैत्य राहु ने कवच धारण करके रणभूमि में अजय कपाद नामक रुद्र के साथ संग्राम छेड़ दिया। वर्षा काल के मेघ की भांति काले रंग वाले दानव शिरोमणि केशी ने युद्ध स्थल में धनेश्वर भीम के साथ युद्ध ठाना। पराक्रमी और जगत के शासक वृषपर्वा ने उस महासागर में पावन नामक बलवान विशेश्वर देव के साथ युद्ध किया। अपने वीर पुत्रों से घिरे हुए महापराक्रमी प्रहलाद रणभूमि में दूसरे काल के समान होकर काल के ही साथ युद्ध करने लगे। अनुराध शत्रु सेना के शोभा में डालता हुआ 10 महासमर में गदाधारी धनदाता कुबेर के साथ जूझने लगा। दैत्यों का आनंद बढ़ाने वाला विप्रचिति नामक दैत्य ने महात्मा वरुण के साथ युद्ध करना आरंभ किया। उस समय रणभूमि में बलवान दैत्यराज बलि ने महाबली देवराज सुरेश्वर महात्मा इंद्र के साथ संग्राम आरंभ किया। शेष देवता और दैत्य युद्ध स्थल में जोर जोर से सिमनाद करके हुए प्रास खड्ग बाण और शक्तियों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। उस समय ऐसे बड़े बड़े उत्पात दिखाई देने लगे
जिन्हें प्रलय काल में प्रकट होने योग्य बताया गया था। प्रवाह आदि जो 7 प्रकार के वायु है, वो क्षुब्ध हो उठे। पर्वत स्वयं ही बिखर-बिखर कर गिरने लगे। महासागरों को सोखते हुए 7 सूर्य उदित हो गए। प्रचंड वायु ने इस पृथ्वी को इस प्रकार विदीर्ण कर दिया, जैसे इसे मथ डाला हो। आकाश में बड़े-बड़े मेघों की घटा घिर आई। उसका मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित हो गया। समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे और संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। काल की प्रेरणा से देवताओं की घोर पराजय दिखाई देने लगी। जैसे प्रलय काल में होता है, वैसा ही भयंकर उत्पात प्रकट होने लगा। न तो अंतरिक्ष न दिशाएं, न भूमि, न सूर्य ही दिखाई देते थे। सब सब पर धूल का जाल सा बिछ गया था। धूम युक्त भयंकर वायु चलने लगी और सारी दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई। ये तथा और भी बहुत से देव निर्मित बड़े-बड़े उत्पात पृथ्वी और आकाश में सब ओर दिखाई देने लगे। भीषण देवताओं और दैत्यों का युद्ध देखने में बड़ा भयंकर था। लोक गुरु ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ उस युद्ध को देखा। छहों अंगों सहित चारों वेद तथा चारों विद्याओं से घिरे हुए सनातन पद्म योनि ब्रह्मा जी को सिद्ध और महर्षि गण सब ओर से घेर कर खड़े थे। नाना प्रकार के सहस्त्र मणिमय खम्भों से विचित्र शोभा पाने वाले तथा सहस्रों भूत गणों से जुटे हुए तेजस्वी विमान पर आरूढ़ हो स्वयंभू ब्रह्मा जी अपनो अपने श्रेष्ठ शरीर में देदीप्यमान दे रखे थे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकांत स्वामी सखा हमारे, एकांत स्वामी सखा हमारे, हे नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री 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 हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।